हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर के वर्मा एंड यू आर वाचिंग नाउ मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। आइए आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुपातों को यानी कि त्रिकोणमिति के वैल्यूज़ जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, उनका हम क्विक तरीके से कैसे उससे निकाल सकते हैं। यानी कि एग्ज़ाम में यदि आप मानों को भूल जाएं तो आप तुरंत कैसे उन्हें ला सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0, 30, 45 डिग्री, 60 और 90 ऐसे लिख देंगे जितना का मान चाहिए हमें। जैसे यह है थीटा का मान और यह होगा हमारा साइन थीटा, और जब साइन थीटा निकल जाएगा तो कॉस थीटा आसानी से निकल जाएगा और टेन भी आसानी से। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 0 डिग्री में 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसे लिख देते हैं, और सब में 4 से हम डिवाइड कर देते हैं। सब में 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, यस। अब क्या करते हैं, सबका हम वर्गमूल निकाल देते हैं तुरंत। 0 बाय समथिंग दैट इज इक्वल टू 0, तो 0 का वर्गमूल भी 0। 1/4 है तो यह निकल जाएगा 1/2, और 2/4 है, दैट मीन्स हम इसको 2 का टेबल से कैंसिल कर देंगे। 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। यह हमारा बचेगा 1/√2, और यह हमारा बचेगा √3/2। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, और यह जो है वह हमारा बचेगा 1। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं आप कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, और 60 का मान √3/2, और 90 का मान 1। ऐसे ही हम क्या करते हैं, चूंकि साइन थीटा का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है और कॉस थीटा का मान हम जानते हैं कि 1 से 0 की ओर घटता है। अतः कॉस थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे अहम बात है कि साइन थीटा का मान जैसे 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है, हम इन्हीं मानों को रिवर्स में लिख देंगे, यानी कि कॉस थीटा का मान 1 से 0 की ओर घटता जाएगा। तो देखिए 1 यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, फिर कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, फिर क्या है, कॉस 45 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 45 डिग्री का होता है, और कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 जो साइन 30 का होता है, और कॉस 0 डिग्री का मान जो 1 होता है वही हमारा साइन 90 का मान 1 होता है। तो कॉस 90 का मान हो जाएगा जो हमारा साइन 0 डिग्री का होता है, यानी कि कॉस 90 डिग्री का मान 0। अब देखिए साइन थीटा का मान 0 से 1 की ओर बढ़ा और कॉस थीटा का मान 1 से 0 की ओर घटा। अब हमें चाहिए टेन थीटा। क्या चाहिए? टेन थीटा। तो टेन थीटा की यदि हमें वैल्यू चाहिए तो टेन थीटा के जगह पर यहाँ सारे मान हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन बाई कॉस करके हम टेन का मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे, जैसे साइन यहाँ है तो हम यहाँ ऐसा यदि कर दें तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। सो दिस बाई दिस वी गेट 0, यानी कि 0 बाई समथिंग दैट इज इक्वल टू 0। सो 1/2 और √3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, और हमारा बचेगा 1/√3, यानी कि टेन 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। टेन 45 डिग्री का मान हो जाएगा हमारा 1, क्यों? क्योंकि दिस बाई दिस दैट इज इक्वल टू 1। यह जो है वह हमारा क्या होगा, √3/2 और 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। टेन 60 का मान हो जाएगा √3, और टेन देखिए 90 डिग्री क्या होगा, यानी कि टेन 90 के लिए हम करेंगे 1/0 दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। इसे कहते हैं हम लोग अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। और इन्हें हम याद रखेंगे अच्छे तरीके से कि यह जो हमारा मान है वह नॉट डिफाइंड है, यानी कि इन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वह अपरिभाषित होता है। इसे मैं फिर से बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। आइए अब हम और 3 मान कैसे निकालेंगे इस बात को जान लेते हैं। साइन थीटा निकल चुका है, तो यदि हमें कॉसिक थीटा निकालना हो तो कॉसिक थीटा निकालने के लिए 1/sin थीटा कर देंगे, और सेक थीटा निकालने के लिए 1/cos थीटा कर देंगे, और टेन थीटा निकालने के लिए, ये टेन तो हमारा निकल चुका है ऑलरेडी, हमें कॉट चाहिए। क्या चाहिए? कॉट। तो टेन थीटा का मान जो साइन बाई कॉस है उसे ही हम कॉट थीटा को ऐसे निकाल सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/sin
टेन थीटा। बस ऐसे ही हम और इनके 3 मानों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन वैल्यूज़ को आप बस सिर्फ इस टेक्निक को याद रखिए और साइन थीटा का मान निकालना सीख जाइए, खुद ब खुद आ जाएगा। और जब साइन थीटा का मान आ जाए तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन के मान को हम रिवर्स में लिख देते हैं, यानी कि घटते हुए क्रम में। बस फिर 10 चाहिए तो 10 का मान निकालने के लिए हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर देते हैं इन्हीं मानों को, ठीक है। बस आपका ये टेन थीटा का मान आ जाएगा। और साइन कॉस और टेन यदि आ गया तो आसानी से आप कॉसेक, सेक और कॉट को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पहली बार चैनल में आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल में बने रहने के लिए, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है आपको इस चैनल में प्रोवाइड करते रहेंगे हम लोग।